नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज एक और नई खेती के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। आज जिसके बारे में जानकारी लेकर आए हैं वह आर्टिचोक है। आर्टिचोक एक सब्जी है जो ज़्यादातर दक्षिण अमेरिका, दक्षिण और मध्य यूरोप, उत्तरी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। यह एक स्ट्रोक परिवार का शाकाहारी बड़े पुष्पक्रम वाला बारहमासी पौधा है। अपने परिपक्व रूप में इसका फूल एक थीसल जैसा दिखता है जो खिलकर बैंगनी या नीले रंग का हो जाता है। आर्टिचोक के पौधे की लंबाई 2 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है, इसलिए इसे उगाने के लिए ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। इसके पौधे में खाने वाले भाग कम होते हैं। इसका सेवन सेहत के लिए बहुत गुणकारी माना जाता है क्योंकि इसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन ए, विटामिन बी, फाइबर, हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया, इथेनॉल और एंटी हाइपरग्लिसेमिक आदि पाए जाते हैं। इसे खाने से पाचन, कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह, वजन कम करने में, लीवर से टॉक्सिन बाहर निकालने में, सूजन आदि में मदद करता है। इसका इस्तेमाल दवाइयाँ बनाने के लिए भी किया जाता है। इसकी दवाइयों से यूरोलिथियासिस, पित्ताशय की पथरी, एलर्जी जैसे रोगों का इलाज किया जाता है। इसका स्वाद अखरोट की तरह होता है। इसे पकाने के लिए कई चरणों में काटा जाता है। बहुत युवा आर्टिचोक को कच्चा या आधा पका और बड़े पुष्पक्रम को उबालकर खाया जाता है, और वहीं मध्य आर्टिचोक का इस्तेमाल नमकीन बनाने में किया जाता है। पूरी तरह से खुले हुए फल खाने योग्य नहीं होते हैं। इसे मुख्य और साइड डिश दोनों तरीके से खाया जाता है। इसका इस्तेमाल सलाद, पिज्ज़ा और कुछ जगहों पर मिठाइयाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके पौधे को सूरज की बहुत आवश्यकता होती है, इसलिए इसकी खेती ऐसी जगहों पर की जानी चाहिए जहां तापमान गर्म हो, और इसके पौधे को ठंड और कोहरे से बचाना चाहिए। इसकी खेती नम जलवायु वाले स्थानों में, ढलानों पर या उच्च बेड पर 60 से 80 इंच की गहराई पर जल निकासी वाली जगहों पर की जाती है। इसे उपयुक्त मात्रा में पानी दें, लेकिन जड़ों और खेत को गीला न रखें। रोपण से पहले खेत को अच्छी तरह से गहरी जुताई कर दें और मिट्टी में जैविक उर्वरक मिला दें। यदि मिट्टी कम उपजाऊ हो तो मौसम के बीच में उर्वरक की आवश्यकता होती है। यदि आपकी जलवायु परिस्थितियों में कम से कम 90 से 100 दिन की गर्म अवधि है तो आप फरवरी के अंत में मार्च की शुरुआत तक बीजों को बो दें। ऐसे में अगस्त सितंबर के अंत तक पहली फसल प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा बसंत के शुरुआत में एक वयस्क पौधे से शाखाओं को काट लें। हर 3 पूर्ण पत्तियों के गठन के बाद ही शाखाओं को काटें और प्रत्येक शाखा को एक दूसरे से लगभग 1 से 1.5 मीटर की दूरी पर रोपाई करें। बड़ी और रसदार फल प्राप्त करने के लिए गर्मियों में इसे सप्ताह में कम से कम 3 बार सिंचाई की जानी चाहिए। सुनिश्चित करें कि रोपाई के दौरान अच्छी जल निकासी हो। सिंचाई के बाद मिट्टी की नमी बनी रहनी चाहिए। इसकी कटाई फूलों के विभिन्न चरणों में की जाती है क्योंकि अलग अलग चरण में फल का अलग अलग इस्तेमाल है। उसे उसके लिए अलग अलग चरण पे तोड़ना चाहिए। किसान के लिए कटाई के क्षण को पकड़ना महत्वपूर्ण है। जब फूल के ऊपरी भाग थोड़ा झुकना शुरू कर दें तो उसे तोड़ लेना चाहिए। जब फूल के शीर्ष पर नीली पंखुड़ियाँ दिखाई दें तो इसका मतलब है कि फल की ज़्यादा वृद्धि हो चुकी है। ऐसे में इसे खाना नहीं चाहिए। जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको नई खेती के बारे में जानकारी मिलती रहे।